हाँ जी, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आई वेलकम यू टू ऑल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज 5 थिंग्स टू डू फॉर अ हेल्दी रिवीजन। ओके गाइज, एज यू हैव फिनिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फिजिक्स कोर्स एज वेल एज द केमिस्ट्री कोर्स यू आर गोइंग टू फिनिश। तो आज हम बात करेंगे कि भाई वो 5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है रिवीजन करने के टाइम पे। ओके, मैंने इसके लिए बहुत सेशन भी दिए, लेक्चर्स भी दिए, बट कई बार बच्चा कहता है कि हमें इन शॉर्ट में बता दो। तो यहाँ पे हम ये 5 मिनट की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए वो 5 पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि साइंस ये एक डर नहीं है, ये आपके लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा जीएटी पेपर में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें साइंस से डर लगता है, तो ये डर नहीं है, ये तो आपका साहस है जो आपको जीएटी पोर्शन में ये क्या देगा, लीड देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको मार्क्स देगा। यही एक इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दे सकता है कम मेहनत में। यदि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें लेके आना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एफर्ट लगा दें, जिससे आपकी प्रिपरेशन को ये और क्या बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो बात करते हैं, चलिए वो 5 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो आ जाएगा आपका, दैट इज नंबर 1 पॉइंट आपका, दैट इज डेफिनेशन। जब भी आप रिवीजन करते हैं तो जो भी चैप्टर्स आप रिवाइज करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसे आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, आप थर्मल हीट कैपेसिटी या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल हीट कैपेसिटी, कंडक्टिविटी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बनाती है। आपका जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल आता है। अनटिल एंड अनलेस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी keep in your mind, that is definition and the comparison between definition। आप उनको एक बार कंपेयर करके भी पढ़िएगा कि मैंने अभी डिस्पर्जन पढ़ा था और रिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने लेटेंट हीट पढ़ा और स्पेसिफिक हीट, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको क्या है, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को अप्रोच करने में। ठीक है गाइज, और भी चैप्टर्स हैं, जैसे वेव पढ़ते हैं। वेव में लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल वेव, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आप पास्कल लॉ पढ़ते हैं, बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंशिएट करके पढ़िए कि दोनों क्या क्या बताते हैं। चलिए, सेकेंड हम बात करते हैं, दैट इज फॉर्मूलेस। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को आप क्या कर लीजिएगा, स्लाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में यानी फॉर्मूलेस की जगह आप इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा, बिकॉज वहां पे क्या होती है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी फॉर्मूलेस, जैसे मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला, वेलोसिटी फॉर्मूला, और उसके बाद आपके लेटेंट हीट का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि फॉर्मूलेज आपके कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। एनडीए में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड कंसेप्चुअल होते हैं। आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप वहां से क्या बता सकते हैं, उस न्यूमेरिकल को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड, दैट इज एप्लीकेशंस। जब भी आप कोई फिनोमेना पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, आप उसके एप्लीकेशंस के बारे में जरूर पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए कि थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। आप थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो उस पर बेस्ड होते हैं। आप कंडक्टिविटी पढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी के एप्लीकेशंस पढ़िए। आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर आप टीआईआर पढ़ते हैं, टीआईआर के एप्लीकेशंस पढ़िए। मैं पिछले 10 साल में कम से कम आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा जो एप्लीकेशंस बेस्ड होते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ इट। तो कहने का मतलब है कि आप उनके क्या पढ़िएगा, एप्लीकेशंस पढ़िएगा। द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू बी स्टडी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। फिजिक्स के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, जब भी आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, जैसे मान लीजिए आप कैथोड रेस के बारे में पढ़ते हैं, एनडीए के पीवाईक्यू में कैथोड रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे सही है कि नहीं। तो जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर की डिमांड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंफ्रारेड रेडिएशन।
तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो लाइट हो, साउंड हो, हीट हो, थर्मल कैपेसिटी हो, मोशन हो, ये आपको क्या है ध्यान में रखना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर आपको पता होने चाहिए। एंड द लास्ट थिंग विच यू हैव टू फॉलो द डायग्राम एंड द ग्राफ। ठीक है, पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है रिवीजन के टाइम पे, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं वो ग्राफ की डिमांड करते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मोशन, जब भी आप मोशन पढ़ें, जब भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ें, जब भी आप ग्रेविटेशनल पढ़ें, जब भी आप प्रोजेक्टाइल या सर्कुलर मोशन पढ़ें, तो इनके क्या होते हैं, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ के साथ साथ कुछ डायग्राम और फिगर्स में, ठीक है, उसके साथ जो रिलेशंस ग्राफ के बीच में होता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, स्पीड टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इनको आप जरूर मतलब रिवाइज कीजिएगा। So guys, if you work on these 5 things in your physics as well as chemistry, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ग्राफ तो नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल ग्राफ होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, कुछ डायग्राम, ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। तो ये 5 चीज यदि आप अपने रिवीजन के टाइम पे ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली योर रिवीजन इज गोइंग टू बी अ बूस्टर डोज टू योर प्रिपरेशन। ठीक है, एक बार करके देखो और विद इन द 5 डेज आपके अंदर एकेडमी ने दिया है आपको ये स्पेशल ऑफर, दैट इज एश्योर एनडीए प्रिपरेशन विद दीज टेस्ट सीरीज। ओके, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। इसमें टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे जिनको आप दे सकते हैं। टेस्ट आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। एनडीए मैथमेटिक्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएटी एंड द मिक्स सेक्शनल टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसको भी आप क्या है एनरोल कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो एनरोल नाउ इट। यूज करने इसको एनरोल करने के लिए आप SS30 कोड भी यूज कर सकते हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।